Hello students, good evening. Myself Shivali and today's topic is ECT. ECT का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इस थेरेपी को ह्यूगो सेरलेटी एंड ड्यूसियो बिनी ने 1938 में डिस्कवर किया था। एंड ये जो थेरेपी है ये क्या करती है, ये ग्रैंड mal सीजर्स को इंड्यूस कराने का काम करती है, जिसके अंदर 3 फेजेस होती हैं: टोनिक फेज, क्लोनिक फेज एंड रिकवरी। टोनिक फेज जो होती है वो 10 सेकेंड्स की होती है, क्लोनिक फेज जो होती है वो हमारी 25 to 30 सेकेंड्स की होती है, एंड देन हमारी रिकवरी फेज होती है। इसके बाद आता है कि ये कितनी ड्यूरेशन के लिए देते हैं, तो इसको हम 0.5 to 1 सेकेंड्स के लिए हम ECT प्रोवाइड कराते हैं। एंड ये 2 टाइप्स की होती है, डायरेक्ट ECT एंड इनडायरेक्ट ECT। डायरेक्ट ECT के अंदर हम किसी भी एनेस्थेटिक एजेंट का या फिर मसल्स रिलैक्सेंट का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम पेशेंट को ECT प्रोवाइड कराते हैं। इनडायरेक्ट ECT में हम क्या करते हैं, पेशेंट को एनेस्थेटिक एजेंट देते हैं, मसल्स रिलैक्सेंट देते हैं एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, जिसके बाद हम ECT देते हैं। तो इसमें हम पेशेंट को सबसे पहले NBM में रखते हैं, यानी कि नथिंग बाय माउथ 4 to 6 आवर्स के लिए। देन हम पेशेंट को एट्रोपाइन सल्फेट देते हैं 0.5 to 1 mg। ये क्या करता है, ये एस्पिरेशन के रिस्क को कम करता है। देन हम पेशेंट को एनेस्थेटिक एजेंट देते हैं सोडियम पेंटोथल 5 ml to 10 ml। एंड देन पेशेंट को हम मसल्स रिलैक्सेंट देते हैं, जिसमें सक्सिनाइल कोलिन होता है, इसको हम 0.3 to 0.5 ml देते हैं। ये क्या करता है, ये ड्यूरिंग द ECT जो फ्रैक्चर एंड हिप डिसलोकेशन का जो रिस्क रहता है उसको कम करता है। देन हम पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं एंड देन उसके बाद ECT देते हैं। नेक्स्ट आता है कि साइट ऑफ इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इनको हम 2 तरीके से प्लेस कर सकते हैं, यूनिलैटरली एंड बायलैटरली। अगर यूनिलैटरली प्लेस कर रहे हैं तो नॉन डोमिनेंट साइड में प्लेस करेंगे, एंड बायलैटरली प्लेस कर रहे हैं तो हम टेम्पोरल लोब में प्लेस करेंगे। अब आता है कि हम ECT का यूज कब कब करते हैं, यानी कि इनके इंडिकेशंस क्या होते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को सीवियर डिप्रेशन है विद सुसाइडल टेंडेंसी, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। OCD है या मेनिया है या स्किज़ोफ्रेनिया है, तब हम इसका यूज करते हैं। ओके, थैंक यू।